गुड मॉर्निंग अप्रूम फैमिली। अप्रूम मीडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मिस दीपा श्रीवास्तव हमें वचन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सिखाने जा रही है। वो टॉपिक हमें हमारे बैटल ऑफ फेथ में काफ़ी हेल्प करने वाला है। हमारी फेथ की बैटल्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जब हम डर जाते हैं। व्हेन वी आर ओवरवेल्म्ड विद फियर, काफ़ी बार हमारे थॉट्स ब्लॉक हो जाते हैं और हम पूरी रीति से पिता परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन आज मिस दीपा श्रीवास्तव हमें वचन से ये सिखाने जा रही है कि हम कैसे अपने फियर्स को फेथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने। आइए हम ब्रदर हर्षल के साथ आराधना करें। Lord, we thank you for this day. आइए चर्च, हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे। उसका नाम जो सब नामों में ऊंचा है, उसे और ऊंचा करेंगे। इस समय को आज हम उसके हाथों में सौंप देते हैं। इस दिन को आज हम उसके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि हम पापी थे पर उसने हमें बचाया। हम पापी थे, उसने हम पर दया की। हम पापी थे, उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। Let us thank him, church. Let us give him glory. Let us lift his name up. मैं पापी था, तूने किया है नया। हाँ, मैं पापी था, तूने दिखाई दया। हाँ, मैं पापी था, तूने कर दी क्षमा। Come on, church, sing it with me. पापी था, तूने किया है नया। हाँ, मैं पापी था, तूने दिखाई दया। हाँ, मैं पापी था, तूने कर दी क्षमा। भटका हुआ था मैं, मेरे पापों से दबा। तेरे आने से मेरा जीवन बदल है गया। भटका हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं, मेरे पापों से दबा। तेरे आने से मेरा जीवन बदल है गया। ऐ प्रभु यीशु, ऐ
काबिल बनाया तूने। हम सबके जीवन में अंधेरा था, पर उसके आने से अब रोशन हुआ है। हम काबिल नहीं थे कि हम उसकी आराधना कर सके। We were not worthy to worship him, पर उसने हमें उसके प्रतिरूप में काबिल बनाया है। He has made us worthy in his image. आप इस चीज से रिलेट कर सकेंगे कि जब हम यीशु के आने से पहले ये जो जीवन था हमारा, ये पापमय था, बहुत बुरी आदतें थी। मेरे जीवन में बहुत ऐसी बुरी आदतें थी जिन्हें मैं खुद सॉल्व नहीं कर सकता था। It was impossible for me to get that things out of my life. पर जब से यीशु आया मेरे जीवन में, उसने मेरा जीवन रोशन किया है, प्रकाशमय किया है। मैं काबिल नहीं था, मैं समझता था कि मैं काबिल नहीं हूं कि मैं उसकी आराधना कर सकूं, उसकी स्तुति कर सकूं। बहुत सालों तक ये चीज मेरे मन में थी, मेरे जीवन में थी। पर प्रभु ने मुझे बताया कि तू काबिल है, तू काबिल है मेरी आराधना करने के लिए, तू काबिल है मेरा प्रचार करने के लिए, तू काबिल है इस जीवन के लिए, क्योंकि मैंने तुझे काबिल बनाया है। मैंने तुझे काबिल बनाया है, मैंने तुझे काबिल बनाया है। जीवन में अंधेरा था, अब रोशन किया है तूने। काबिल मैं ना था, पर काबिल बनाया तूने। जीवन में अंधेरा था, अब रोशन किया है तूने। काबिल मैं ना था, पर काबिल बनाया तूने। ऐ प्रभु हर पल तुझको मैं यदा दूं। हाँ मैं पापी था, तूने किया है नया। हाँ मैं पापी था, तूने दिखाई दया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम पापी थे पर तूने हमें नया बनाया है, तूने हमें नया जीवन दिया है। हम पापी थे पर तूने हम लोगों पर दया की प्रभु। हम पापी थे पर जब तू उस क्रूस पर चढ़ा परमेश्वर हम सबके लिए,
हमारे सारे पापों को तूने नष्ट कर दिया जड़ से और हमें शुद्ध कर दिया, हमारे जीवन का तूने उद्धार कर दिया। हम धन्यवाद देते कि जब से तू हम सबके जीवन में आया है, हमारा जीवन रोशन हुआ है, प्रकाशमय हुआ है। सारा अंधेरा जो है वो दूर चला गया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर शोइंग अस योर काइंडनेस, योर मर्सी which is new every morning to us, Lord. Thank you, thank you, thank you Jesus. We praise you, we give you glory, and in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord Church, Upper Room Church India. फिर से एक बार परमेश्वर ने हम सबको उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने का इतना अच्छा सुंदर सा मौका दिया, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और जिंदा खुदा है। कम ऑन, इफ एनीबडी इज, आपके पास अगर कोई इंसान है, टर्न आउट टू योर नेबर एंड से दैट आवर गॉड इज अ गुड गॉड। कम ऑन, टर्न आउट टू योर नेबर एंड से दैट थिंग, आवर गॉड इज अ गुड गॉड, आवर गॉड इज अ गुड गॉड। लेट अस वर्शिप हिम। आए और कुछ गीतों को गाते हैं एंड उसके नाम को ऊंचा करते हैं। जैसे भजन संहिता 68 में लिखा है, साम 68 में लिखा है, सामिस लिखता है, डेविड जो किंग है, दाविद राजा, वो लिखता है कि परमेश्वर के सारे जो दुश्मन हैं वो इस दुनिया में से निकल जाए, वो उठाए जाए। दाविद राजा लिखता है कि परमेश्वर के जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी विरोधी है, जितने भी एनिमीज है, वो इस दुनिया में से उठाया जाए। एंड लेट अस डिक्लेयर, नो मैटर शैतान आपको आज परेशान कर रहा है, द एनिमी वांट्स टू टेक यू डाउन। हो सकता है आपके जीवन के गाड़ी का जो ब्रेक है वो आज थम गया है, बट लेट अस डिक्लेयर दिस सॉन्ग एंड उस जो शत्रु है आपके जीवन में, जो एनिमी आपके जीवन में, उसे आज हम नष्ट कर देते हैं, क्योंकि जैसे दाविद राजा लिखता है कि उसके दुश्मन इस जड़ से, इस दुनिया में से उठाए जाए। Here we go. उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उठे तू उड़ाओ उन्हें। या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उठे तू उड़ाओ उन्हें। Can we sing that? या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ाओ उन्हें। या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उठे तू उड़ाओ उन्हें। कौन है तेरी खिलाफत, तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान। हम है तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम।
तेरी खिलाफत? कौन है तेरी खिलाफत? तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान। हम है तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग है किसी में दम। या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उठे तू उड़ाओ उन्हें। या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उठे तू उड़ाओ उन्हें। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, क्रूस की मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राज आए इस धरती पे स्वर्गीय महिमा से। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, उसकी मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राज आए इस धरती पे स्वर्गीय महिमा से। Come on, sing it. या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उठे तू उड़ाओ उन्हें। या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उठे तू उड़ाओ उन्हें। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है। युद्ध हमारा नहीं है, come on sing it me। युद्ध यीशु का है, युद्ध हमारा नहीं है। 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 युद्ध यीशु का है। या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ाओ उन्हें। Come on church, sing it me। या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उठे तू उड़ाओ उन्हें। या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उठे तू उड़ाओ उन्हें। या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उठे तू उड़ाओ उन्हें। तेरे दुश्मन उठाया जाए, सारी दुनिया से नष्ट हो जाए। उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए,
जैसे धुआं उठे तू उड़ाओ ने, तेरे सारे दुश्मन नष्ट हो जाए, इस दुनिया से उठाया जाए, हर एक जो शत्रु मेरे खिलाफ है उठाया जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। जैसे हमने इस गीत को गाया, हमारे जो सारे शत्रु हैं वो इस दुनिया से उठाया जाए, परमेश्वर के सारे जो शत्रु हैं वो नष्ट हो जाए, क्योंकि आज तक प्रभु ने अगर हमें संभाले रखा है तो उसका ये सहारा है हम सब के लिए, वो हमारा आज तक सहारा बनते आ रहा है। अगर वो नहीं संभालेगा तो हमें कौन संभाल सकता है? अगर वो हमें नहीं बचाएगा तो हमें कौन बचा सकता है? अगर वो हमें ये सिचुएशन से अगर हमें सुरक्षित नहीं रख सकता तो कौन रख सकता है? वो हमारा सहारा है, हमारे इस जीवन को उसने संभाला है, हमारे इस जीवन को उसने संभाला है। इसलिए आज हम जैसे इस गीत को गा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से कहें कि हाँ प्रभु, सचमुच तू ही हमारा सहारा है। अगर तू नहीं हमें संभालेगा, अगर तू नहीं हमें बचाएगा, तो अगर तू नहीं हमें छुड़ाएगा, अगर तू नहीं हमें चलाएगा तो हमें कौन मार्गदर्शन कर सकता है? हमें कौन गाइड कर सकता है? अगर तू ना संभाले तो कौन संभाले यीशु? अगर तू ना संभाले तो कौन संभाले यीशु? Come on, church. अगर तू ना संभाले तो कौन संभाले यीशु? अगर तू ना संभाले तो कौन संभाले यीशु? मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना संभाले तो कौन संभाले यीशु? अगर तू ना बचाए तो कौन बचाए यीशु? मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना चलाए, अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु? अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु? Come on church, sing with me. अगर तू ना चलाए, अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु?
One more time. अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु? Come on church, sing it with me. मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना बचाए, अगर तू ना बचाए तो कौन बचाए यीशु? हम देख सकते हैं कि हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। हमें नहीं पता कि इस हर एक मिनट के बाद क्या होने वाला है। एवरी सेकेंड, हर एक कल क्या होगा हमें पता नहीं है, पर उसे पता है, उसे हमारी चिंता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। अगर तू ना बचाए तो कौन बचाए? अगर तू ना बचाए तो कौन बचाए यीशु? अगर तू ना बचाए तो कौन बचाए यीशु? One more time. Can we sing that, church? अगर तू ना बचाए तो कौन बचाए यीशु? Come on, sing this, church. अगर तू ना बचाए तो कौन बचाए यीशु? मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। हम धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा मौका तूने आज हमें दिया, ताकि हम मिलकर तेरी स्तुति कर सके। तेरी हुजूरी आज हम सबके बीच में थी, इसलिए स्तुति करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपने और मैंने एक शब्द कई बार सुना है, और वो है विश्वास। हमने कई बार, कई सरमन्स में, कई संदेशों में इस शब्द को सुना है, विश्वास। आज आपसे इसी एक शब्द के बारे में बात करना चाहती हूँ। विश्वास दो तरीके के होते हैं, एक सकारात्मक विश्वास, पॉजिटिव फेथ, एक नकारात्मक विश्वास, नेगेटिव फेथ। ये दोनों ही विश्वास के बारे में बाइबल क्या कहती है, कैसे लोग पॉजिटिव फेथ की तरफ बढ़ते हैं, कैसे लोग नेगेटिव फेथ की तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में बाइबल क्या बताती है, और किस तरह हमें नेगेटिव फेथ से पॉजिटिव फेथ की तरफ बढ़ना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं जो हमको नेगेटिव फेथ से पॉजिटिव फेथ की तरफ लेकर आती हैं। इन सब बातों के बारे में परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये विश्वास, जिस विश्वास के बारे में रोमियो की किताब उसके 10वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ये पॉजिटिव फेथ की बात हो रही है, ये सकारात्मक फेथ की बात हो रही है, ये उस विश्वास की बात हो रही है जो हमको परमेश्वर से जोड़ता है। वो विश्वास जो हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपनी ज़िंदगी में हासिल करने में सहायता करता है। वो विश्वास जो हमको बताता है कि परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। याकूब उसके 2 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह
कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करवा सकता है? और इसी अध्याय के 26वें पद में लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जो विश्वास सुनने से आता है, जिस विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, वो विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। आप और मैं यदि सिर्फ बातों में कहें कि हम विश्वास करते हैं पर उसके योग्य कार्य न करें तो वो विश्वास मरा हुआ है, उस विश्वास में जान नहीं है। आपको अगर दुनियावी तरीके से समझाने की कोशिश करूं, यदि मैं विश्वास करूं कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगी 12th क्लास में, 10th क्लास में या अपने कॉलेज में, और उसके लिए पढ़ाई ना करूं, तो ये विश्वास मरा हुआ है। बाइबल कहती है बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। इसका मतलब यदि हम किसी बात पर विश्वास करते हैं तो हमारे शब्द, हमारे बातचीत, हमारी आदतों में, हमारी हरकतों में, हमारे कामों में वो दिखना चाहिए। जब मैं कहूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की प्रार्थना, जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी उससे मुझे मेरे शरीर में चंगाई आएगी, यदि मैं बीमार हूँ मुझे उससे छुटकारा मिलेगा, यदि मैं परेशानी में हूँ मुझे उससे छुटकारा मिलेगा, यदि ऐसा मेरा विश्वास है तो मेरी बातें, मेरे एक्शंस, मेरे काम इस बात को प्रूव करने चाहिए। कई बार हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, हमारी बातें और हमारा चाल चलन एक सा नहीं होता, और ऐसे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास मरा हुआ है। आपको और मुझे चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हम इस पॉजिटिव फेथ में पाए जाते हैं, क्या हम इस फेथ में पाए जाते हैं जो हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है, वो विश्वास जो हमको परमेश्वर की ओर ताकने पे मजबूर करता है। बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और जो कोई परमेश्वर के पास आए उसे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर भला है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका जवाब देता है। अगर हमारे पास ऐसा विश्वास नहीं है तो हमें चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हम विश्वास में हैं। बात करते हैं नेगेटिव फेथ की, नकारात्मक विश्वास की। नकारात्मक विश्वास भी सुनने से ही आता है, बस फ़र्क इतना है कि उसका सोर्स कुछ और है। परमेश्वर के वचन से जब हम सुनते हैं तो पॉजिटिव फेथ डेवलप होता है, पर जब हम दुनियावी बातों को सुनते हैं, दुनिया की चीज़ों को देखते हैं, लोगों की परेशानियों को देखते हैं, अपने हालातों को देखते हैं, तब हमारे अंदर एक विश्वास डेवलप होता है जो नकारात्मक होता है, जो नेगेटिव होता है। कई बार आपने सुना होगा लोग बोलते हैं अगर बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो हमारे काम बिगड़ जाएंगे। उनका पक्का विश्वास है, उन्हें ये बात अच्छे से पता है, उनके मन में ये बात बैठ चुकी है कि यदि बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। ये भी विश्वास है, उसको इस बात पे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है जब हम पढ़ते थे कि अगर उन्होंने दही शक्कर खाकर नहीं निकले तो उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। ये उनका विश्वास है। ये सुनने से, दुनियावी बातों को सुनने से एक विश्वास डेवलप हुआ है, और ये विश्वास भी उतना ही स्ट्रॉन्ग काम करता है ज़िंदगी में जितना स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के वचन से बातें सुनने में जब हमारे अंदर विश्वास डेवलप होता है वो काम करता है। बड़ा ज़रूरी है अपने आप को उस जगह पे रखना, बड़ा ज़रूरी है चेक करना कि हम किस बातों को सुनते हैं, हमारा फोकस क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। अगर हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के जनों से बात करने के बाद उन बातों पे ध्यान देंगे तो मेरा विश्वास जो डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा, वो मुझे एनर्जी देगा, वो मुझे मेरी परेशानियों में, उन स्ट्रगल से लड़ने में मेरी सहायता करेगा। पर यदि मेरा फोकस दुनियावी बातों में है, यदि मेरे कान दुनिया की तरफ ज़्यादा लगे हुए हैं, तो वहाँ की बातों को सुनने के बाद भी एक विश्वास डेवलप होगा, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। आप अगर गलत बातों को सुनेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ काम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपके माइंड में कोई इमेज क्रिएट ना करें। आपके अंदर धीरे धीरे वो बातें विश्वास पैदा करती हैं, जड़ पकड़ने लगती हैं। तो हमें चेक करना है कि हम सुन क्या रहे हैं, हमारा फोकस क्या है। और बाइबल में से आपको कुछ लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जो एक समय पर इस नेगेटिव फेथ में थे, पर परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की वचनों को सुनने से वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव किए। एक शिफ्ट उनकी ज़िंदगी में आया नेगेटिव से पॉजिटिव में। जब हम नेगेटिव फेथ में होते हैं, उसको अगर मैं डर का नाम दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम नेगेटिव फेथ में होते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, एक डर बना रहता है, वो नकारात्मक विश्वास है।
जब मैं कहती हूँ कि यदि मैंने ऐसे नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो एक डर है और वो डर नकारात्मक विश्वास है। तो अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव फेथ को अगर मैं फेथ का नाम दूँ तो नेगेटिव फेथ को हम फियर कह सकते हैं। और इस फियर से फेथ तक का शिफ्ट कैसे होता है, उसमें परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। हम परमेश्वर के वचन से कुछ लोगों के बारे में देखेंगे, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो एक दिन ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ चीज़ें बिगड़ चुकी थी, एक ऐसी जगह पे थे जहाँ सब कुछ नेगेटिव लग रहा था, पर परमेश्वर की तरफ अपना फोकस चेंज करने से उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने अपने आप को उन बातों से जो उनको नेगेटिव चीज़ों की तरफ खींच रहे थे, उन्होंने अपना फोकस चेंज किया उन बातों की तरफ जो परमेश्वर की थी, और उनकी ज़िंदगी के रिजल्ट्स चेंज हो गए। आप और मैं इसहाक के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति की किताब उसके 26वें अध्याय में इनके बारे में लिखा है। 26वें अध्याय के दूसरे पद से पढ़ रही हूँ। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, सो मैंने उसे सौंपा था, उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। सो इसहाक गरार में रह गया। एक जगह है जहाँ अकाल पड़ा हुआ है, लोग वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं, जगह छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, और ऐसे में परमेश्वर आके कहते हैं, मिस्र को मत जा, इस जगह को मत छोड़, मैं तुझे यहीं पर फलवंत करूँगा, जैसे मैंने तेरे पिता के साथ किया मैं तेरे साथ करूँगा। अब सोच के देखिए, इसहाक एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ सिचुएशंस कुछ और बता रही हैं, हालात कुछ और कह रहे हैं, और उन हालातों को देखकर, उन लोगों को सुनकर, जो लोग कह रहे हैं चल यहाँ से, तेरा यहाँ कुछ नहीं होगा, हम भी जा रहे हैं तू भी चल, उन सब लोगों को सुन के उसके मन में कुछ तो बातें बन रही होंगी, कुछ तो विश्वास डेवलप हो रहा होगा, उसका मन कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि मैं भी यहाँ से चल पड़ता हूँ, यहाँ पे क्या रखा है, सब लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। ऐसा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा होगा। जब परमेश्वर ने आके उससे बात किया, परमेश्वर ने कहा मिस्र को मत जा, इसका मतलब वो मिस्र जाने की सोच रहा होगा। तभी परमेश्वर ने कहा मिस्र को मत जा, इसी जगह पे ठहर, जैसे मैंने तेरे पिता को बढ़ाया है मैं तुझे भी बढ़ाऊंगा, जिस प्रकार मैंने तेरे पिता को आशीष दी है मैं तुझे भी आशीष दूंगा। और उनकी बात सुनकर इसहाक वहाँ रह गया। लिखा है सो इसहाक गरार में रह गया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, सो इसहाक गरार में रह गया। अभी तक शायद वो मिस्र जाना चाह रहा था, अभी तक शायद उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं मिस्र को चला जाऊंगा, पर परमेश्वर के साथ एक कॉन्वर्सेशन, उसका डिसीजन बदल गया। उसने कहा मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे बात की है, क्योंकि ये परमेश्वर मेरे पिता का परमेश्वर है, और मैंने अपने पिता की ज़िंदगी में उन आशीषों को देखा है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने से आती हैं, और उसने परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी बने रहना ऑप्ट किया, और वो वहाँ रुक गया। एक नेगेटिव सिचुएशन में उसने परमेश्वर की बात मानी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसी अध्याय के 12वें पद में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता, बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसे आशीष दी। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। एक ऐसी सिचुएशन जो नेगेटिव है, एक ऐसी जगह जहां लोग भाग रहे हैं, जगहें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसी जगह जहां पर कुछ नहीं हो सकता, अकाल पड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वहाँ रुक गया है। हमने पढ़ा था कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है। इसहाक ने परमेश्वर को सुना है, और परमेश्वर की वाणी को सुनकर एक विश्वास उत्पन्न हुआ है। उसने अपना डिसीजन बदल दिया है। आज वो नेगेटिव सिचुएशन में है तो सही, पर उसने कहा कि मैं इस नेगेटिव सिचुएशन में भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहूँगा, मैं वो करूँगा जो परमेश्वर कहते हैं। और जब उसने परमेश्वर को सुना, वो फियर की कंडीशन से फेथ की कंडीशन में चला गया। एक लाइफ में एक शिफ्ट आ गया। उस नकारात्मक सिचुएशन में भी परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। लिखा है उसी वर्ष उसने 100 गुना फल पाया।
आपसे कहना ये चाहती हूँ कि हो सकता है सिचुएशंस ख़राब हो गई हों, आसपास के हालात आपसे कुछ कह रहे हों जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक विश्वास डेवलप हो रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब बिगड़ चुका है। पर ऐसे में ही जब हम अपना फोकस चेंज करते हैं, जब हम अपनी नज़रें उन परेशानियों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जब हम अपने अपने कानों को संसार की बातों से हटाकर परमेश्वर की बातों में लगाते हैं, तो लाइफ में एक शिफ्ट आता है। इसहाक की ज़िंदगी में एक शिफ्ट आया है। विश्वास जानिए, परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन के साथ सच्चा है। ये वचन इसहाक की ज़िंदगी के लिए जितना सच है उतना ही सच ये आपके और मेरे लिए है। इन प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो परमेश्वर का वचन प्रिंसिपल्स पे आधारित है। अगर हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो जो रिज़ल्ट इसहाक की ज़िंदगी में आया वो रिज़ल्ट आपकी और मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। इस कोविड के टाइम में जब लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने परमेश्वर को सुना और इस कोविड सिचुएशन में भी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक चढ़ाव को, एक ब्लेसिंग को, अपनी ज़िंदगी में एक एलिवेशन को देखा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि कुछ लोगों ने अपने कानों को दुनिया के लिए दे दिया और कुछ लोगों ने अपने कानों को परमेश्वर के वचन के लिए दे दिया। आपको और मुझे इस बात को डिसाइड करना है, आपको और मुझे ये कॉल लेनी है कि हम किन बातों को सुनते हैं, हमारा फोकस कहाँ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी मदद कहाँ से आती है, मैं पर्वतों को देखूंगा, मेरी सहायता वहाँ से आती है। आप और मैं अपनी सहायता के लिए कहाँ देख रहे हैं? क्या आपको और मुझे इन परेशानियों ने घेर लिया है या इन परेशानियों के बावजूद भी इसहाक की तरह हम कहते हैं कि मैं यहीं ठहर जाऊंगा, यहीं पर जोतूंगा, बोऊंगा और सोगुना फल लाऊंगा? जिस दिन इसहाक ने डिसाइड किया कि वो वहाँ ठहर जाएगा, उस दिन उसको पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, बट ही ओबेड गॉड। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आप और मैं जब परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, आप और मैं जब परमेश्वर की बातों को मानते हैं, हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स का आना निश्चित हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो भी कल्पनाएं करते हैं वो भलाई ही की है। ये विश्वास है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो उसके पास आता है उसको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर भला है। आपको मुझे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे बारे में कुछ गलत कल्पना कर ही नहीं सकते। आपको मुझे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर के जो चीज़ें हमें आज दिख रही हैं कि ठीक नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी में पेन भी है तो परमेश्वर उसको भी हमारे लिए भलाई में चेंज कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन सब के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आज चाहे ज़िंदगी में परेशानी हो, जैसे इस समय इसहाक की ज़िंदगी में है, अकाल पड़ा हुआ है, लोग चले जा रहे हैं, इस परेशानी में भी परमेश्वर का वचन कहता है सब बातें मिलकर हमारे लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं भलाई ही को उत्पन्न करेंगे। इस बात को बांध लीजिए कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और आपके लिए कुछ नुकसान की बात हो, आपका कहीं पर नुकसान हो, आपको कहीं पर हानि उठानी पड़े। ये बात हाँ और आमीन से अपने मन में बिठा लीजिए कि जो भी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और आज अगर आप और मैं हम अपने आप को उस कैटेगरी में काउंट करते हैं कि हाँ परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते हैं, तो निश्चय जानिए आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। चाहे आज हम उस बात को देख ना पा रहे हों, चाहे आज सिचुएशन समझ में ना आ पा रही हो सकता है आज हमारी ज़िंदगियों में अकाल हो और हमें समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, जब सब लोग निकल रहे हैं, सब लोग कुछ और कर रहे हैं। ऐसे में अगर परमेश्वर आपको कहता है कि यहीं ठहरा रहे तो ठहरे रहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर ने कहा है कि वो आशीष देंगे तो वो आशीष देंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक और वर्स आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, उत्पत्ति की किताब उसका 35वां अध्याय उसका 17वां और 18वां पद। यहाँ जिक्र है रेचल का और वो इस समय बिन्यामीन को जन्म देने वाली है और वो बहुत पेन में है। लिखा है जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब दाई ने उससे कहा मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने अपने बेटे का नाम बिनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। इस बात को समझाने के लिए आपको बताना चाहूँगी बिनोनी का क्या मतलब होता है। बिनोनी का मतलब होता है सन ऑफ पेन, सन ऑफ ट्रबल। अगर इंग्लिश में देखें उत्पत्ति से परेशानी से पैदा हुआ पुत्र, सन ऑफ ट्रबल, सन ऑफ सॉरो, सन ऑफ पेन। तो क्योंकि उस समय रेचल बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत दर्द में है और उसने अपने बेटे को नाम दिया कि ये
परेशानी से उत्पन्न हुआ बेटा है। और उसमें बिन्यामिन, जबकि उसका नाम याकूब ने रखा बिन्यामिन। याकूब ने राहेल के लिए 7 साल मेहनत की है। वो उसकी प्रिय पत्नी है और वो मरने पर है, और लिखा है कि उसका प्राण निकल गया। ऐसी सिचुएशन में जब चीज़ें खराब हो गई हैं, मेरा सबसे प्रिय दोस्त, मेरी पत्नी जो मेरी संगी है, जिसके लिए मैंने 7 साल काम किया है, इन सब थॉट्स के बीच में से याकूब कहते हैं कि इसका नाम बिन्यामिन होगा। बिन्यामिन का मतलब होता है सन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, एक हियावी पुरुष का बेटा। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि सिचुएशन सेम है दोनों के लिए, बस फोकस अलग है। इस समय राहेल दर्द में है, परेशानी में है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, और उसने अपने बेटे का नाम रखा दर्द से उत्पन्न हुआ पुत्र बेनोनी। पर उसी समय याकूब है जिसका फोकस परमेश्वर की ओर है। उसको पता है कि मेरा परमेश्वर सिचुएशन को बदलने वाला परमेश्वर है। एक दिन परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल के इज़राइल रखा था, और उस दिन से याकूब की ज़िंदगी बदल गई थी। आज भी हम परमेश्वर को इज़राइल का परमेश्वर कह के बुलाते हैं। परमेश्वर ने उसकी टेस्ट बनी बदल दी थी, और याकूब को पता है मेरा परमेश्वर इसकी ज़िंदगी के लिए भी ऐसा कर सकता है। और उस टफ सिचुएशन में जब चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उनकी सबसे प्रिय वाली पत्नी की डेथ होने को है, और उनका बेटा दर्द में करा रहा है, ये सब सिचुएशन के बावजूद भी याकूब ने कहा कि उसका नाम बिन्यामीन होगा। आपसे कहना चाहती हूँ, सिचुएशन कितनी ख़राब क्यों ना हो, आपके हाथ से चीज़ें कितनी ज़्यादा निकल क्यों ना गई हों, आपको लगता है अब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रही, बहुत बिगड़ गई हैं, अपना फोकस चेंज कीजिए। और आपको बताऊँ, यही बिन्यामीन गोत्रों में से, अगर 12 गोत्रों में देखेंगे, एक गोत्र है, और परमेश्वर के राज्य को बताता है। परमेश्वर की पूरी जो सेवा करने वाले जो 12 गोत्र थे, जिसे इज़राइल जाना जाता है, उसमें से एक गोत्र है, और एक इम्पोर्टेंस रखता है। ये इसलिए हो पाया कि उस दिन याकूब ने उस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने उस बात को डिक्लेयर किया आउट ऑफ फेथ। उसने नेगेटिव फेथ को नहीं पकड़ा, उसने पॉजिटिव फेथ को पकड़ा। उसने उन बातों पे अपना कान नहीं दिया जो राहेल ने कहा था, उसने परमेश्वर की बातों पे ध्यान दिया। उसने अपनी उन बातों को याद किया जो परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में किया था। आपसे कहना चाहती हूँ, सिचुएशंस जब आपके सामने आएँ, जब आपको ऑप्ट करना पड़े कि क्या करूँ, उस समय परमेश्वर की वचन को सुनने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। और अगर आप परमेश्वर को ऑडिबल नहीं सुन सकते, परमेश्वर ने आपकी और मेरी सहायता के लिए वचन दिया है, बाइबल दिया है। एक एक सवाल के जवाब इस वचन में है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास डेवलप होता है। लिखा है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज़ें हमने देखी नहीं है, जो चीज़ें हमें पता नहीं है होंगी कि नहीं होंगी, पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम लोगों की टेस्टमनीज को पढ़ते हैं, जब हम लोगों की ज़िंदगियों में एक बड़े शिफ्ट को देखते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास डेवलप होता है, और हमें आशा होती है कि आज ये सिचुएशन चाहे वैसी नहीं है जैसा हम देखना चाहते हैं, पर एक दिन ये बदल जाएगी। आज चाहे चीज़ें खराब हैं, पर एक दिन ये ठीक हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पक्षपात नहीं करता। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जो बातें, अगर उन प्रिंसिपल्स को मानकर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में चेंज आया है, सच मानिए, उन प्रिंसिपल को मानकर आपकी ज़िंदगी में भी चेंज आएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो इसका मतलब, अगर मैंने एक विश्वास के अनुरूप कर्म किए हैं, तो मुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। लिखा है, जो जो परमेश्वर को अंगीकार करेगा उनका उद्धार होगा। ये एक कंडीशन है, एक प्रिंसिपल है। जो कोई मानेगा उसकी ज़िंदगी में वो आशीष आ जाएगी। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यदि से शुरू होती हैं। यदि तू ये करेगा तो ऐसा होगा। एक कंडीशन है, एक प्रिंसिपल है। आप मानेंगे तो उसके साथ जो जुड़ी हुई आशीष है वो आपकी ज़िंदगी में आएगी ही आएगी, क्योंकि ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। It takes faith to look forward and believe that God is going to make a way. जब हमें आगे रास्ता ना दिख रहा हो, तो विश्वास है जो हमारी सहायता करता है उस रास्ते को देखने के लिए, और यह विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। आज की सुबह मेरी ये प्रार्थना है कि यदि कहीं ना कहीं हम लोग चूक गए हैं, यदि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा गया है, यदि कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ गए हैं, तो हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है।
और परमेश्वर हमारे लिए वहाँ रास्ते बनाएगा जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अगर आप देखें तो वो धधकते हुए भट्टे के सामने खड़े थे, उसके बावजूद भी उनका विश्वास था कि परमेश्वर हमको बचा लेगा। और उन्होंने कहा अगर परमेश्वर हमको ना भी बचाए तो भी हम वो नहीं करेंगे जो तू हमको करने को कहता है, हम किसी और को दंडवत नहीं करेंगे। ये विश्वास था जिसने उनकी जिंदगी में एक शिफ्ट लेकर आया। इस विश्वास की वजह से वो लोग उस धधकते हुए भट्टे में गए पर बिना किसी नुकसान के वापस आए। परमेश्वर के वचन पे जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कॉम्प्रोमाइज करना कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा हमें अपने परमेश्वर पे विश्वास है, वो हमें तेरे हाथ से बचाने की क्षमता रखता है, वो हमें तुझे तेरे हाथ से बचाने की कुव्वत रखता है। वो बचाए ना बचाए ये उसके हाथ में, वो उसकी मर्जी, पर उसमें ये कुव्वत है कि वो हमें तेरे हाथ से बचा सकता है। और इस विश्वास के साथ वो बिना किसी डर के वहां खड़े थे और उस विश्वास ने उनकी जिंदगी में काम किया। एक बड़ा शिफ्ट उनकी जिंदगी में आया जहां कुछ मिनट के बाद उनके लिए डेथ लिखी थी। लिखा है कि उन तीनों के साथ लोगों ने एक चौथे को, परमेश्वर के पुत्र को उनके साथ देखा। एक बड़ा मिरेकल होने पाया और ये इसलिए होने पाया क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को छोड़ा नहीं। अगर संसार की चीज़ों ने आपको पकड़ लिया है, आप पे अपनी पकड़ बना ली है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ गया है, हम बहुत ज़्यादा दुनिया को सुनने लगे हैं, न्यूज़ को सुनने लगे हैं और उन सब बातों से हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ गई है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चीज़ें अब ठीक नहीं होंगी क्योंकि सबके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। आपको बताना चाहती हूँ सबके साथ अकाल में नुकसान होने के बावजूद भी इसहाक वहाँ पर 100 गुना फल पाए, बो पाए, जोत पाए और वहाँ पर उन्होंने 100 गुना फल पाया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को सरेंडर नहीं किया था। आज कहना चाहती हूँ यदि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका विश्वास से आप थोड़े से हट गए हैं, आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि होली स्पिरिट इस समय हमारी सहायता करे, एक एक जन को इस समय परमेश्वर अपने कब्जे में ले और हम हमारी आत्मा से, हमारे मन से बात करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए और बिनती प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु जी उन सब लोगों के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं। खुदावंद कहती हूँ प्रभु जी यदि कहीं ना कहीं उनका विश्वास डगमगा गया है प्रभु जी, यदि संसार की बातें उन पर हावी हो रही हैं खुदावंद, तो अपना कब्जा ले खुदावंद, अपनी मुलाकात दे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु जी उनका फोकस उन परेशानियों से हटके तुझ पे आए प्रभु जी, उनका फोकस उन लोगों की बातों से हटके तेरे वचन पे आए प्रभु जी। उनके कान प्रभु जी जो संसार की बातों पे लगे खुदावंद तेरे वचन पे लगे। होने पाए प्रभु जी वो उस नेगेटिव फेथ से पॉजिटिव फेथ में आने पाए प्रभु जी। एक बड़ा शिफ्ट उनकी जिंदगी में आए प्रभु जी। फियर से पिता परमेश्वर फेथ की ओर बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। जिन बातों से डरे बैठे हैं प्रभु जी, जिन बातों से अपने आप को घेरे बैठे हैं पिता परमेश्वर, होने पाए तेरा आत्मा उन जंजीरों को तोड़ दे खुदावंद। आज की सुबह आजादी को डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी। कहते हैं प्रभु जी हर वो चीज जो रुकावट बनी हुई थी खुदावंद होने पाए तेरे वचन के वसीले से प्रभु जी, तेरे वचन के वसीले से एक आजादी आने वाली है प्रभु जी। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ गॉड। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you'd like to become a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.